और सुनो, एक लड़की की ख्वाहिश थी कि नहीं हम पैसा वाला लड़का से शादी करेंगे, जो लड़का सबसे ज़्यादा अमीर होगा हम उसी से ब्याह करूँ, नहीं तो मैं गरीब से शादी ब्याह नहीं करूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़का अमीर था, उसको पता चला कि ये लड़की खूबसूरत है, तो पैगाम भेजा कि तुमको अमीर लड़का चाहिए। लड़की बोली कि हाँ हमको अमीर लड़का चाहिए। तो लड़का खत भेजा, चिट्ठी भेजा कि मी अमीर छी, मोर साथे ती शादी करे ले। तो लड़की बोली कि मी अमीरे लड़का तो खोजो ही मी। तो बोला तो मैं अमीर छी करे ले। बात पक्की हो गई। लड़की ना लड़का को देखी ना लड़का लड़की को देखे, और कुर्बान जाइए बात फाइनल हो गई, बारात गई और वो निकाह करके वो लड़का अपनी बीवी को घर लाया तो देखा के माटी घर, दीवार मिट्टी की है, ऊपर में टीन है। तो लड़की बोली कि ये कहाँ लेके आए हैं आप? बोला कि हम अपना घर लेके आए हैं। बोला तो आप बताए थे कि हम अमीर हैं। तो अमीर का घर पक्का का होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, ईंट की होना चाहिए, नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा होना चाहिए। आपके पास तो यहाँ कुछ नहीं है। ये लड़का बोला कि हम अभी भी बोल रहे हैं कि हम अमीर हैं। ये लड़की बोली कि नहीं, आप हमारे साथ धोखा किए हैं, आप मेरे साथ झूठ बोलकर शादी किए, आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लड़का बोला कि नहीं मेरी बीवी, हम झूठ नहीं बोले हैं, हम अब भी बोल रहे हैं कि हम अमीर हैं। तो लड़की बोली कि कौन अमीर है आप? बोला हम तबलीगी जमात का अमीर हैं। लड़की भी खुश हो गई। भी देखा गया ना, एक हीरोइन है सना खान, है फिल्म इंडस्ट्रीज में कदम रखी सना खान, कई फिल्मों की हीरोइन, इतनी खूबसूरत कमल का। लेकिन कुर्बान जाओ, दीन तबलीग ने कुरान और हदीस ने उस बच्ची को जहन्नम की आग से बचा लिया। इतनी खूबसूरत सना खान, कई फिल्में बनाई हिंदुस्तान में, सलमान खान के साथ में भी वो फिल्में बनाई। लेकिन बताया गया कि मौलाना तारिक जमील साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन बोला था। और कुर्बान जाओ, सना खान को दिल में ख्याल आया एक दिन मौत है, एक दिन मुझे भी मरना है। अल्लाह पूछेगा सना, दुनिया में तुमको हम पैदा किए थे, नाचने के लिए नहीं पैदा किए थे, तमाशा दिखाने के लिए पैदा नहीं किए थे। ऐसा ना तुमने मेरा क्या हक अदा किया? मेरी बेटियों सुनो, वो सना खान इन फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर दी, नाचने से तौबा की, गाने से तौबा करी, दौलत से तौबा करी, शोहरत से तौबा करी। और जानते हो मेरी बेटियों सुनो, वो सना खान एक से एक हीरो का रिश्ता आया, उन्होंने सारे रिश्ते को ठुकराया। जानते हो किससे शादी की? एक आलिम दीन, एक मुफ्ती से शादी किया, एक मुफ्ती से शादी की। ओ मुफ्ती अनस से शादी की। मेरी बेटियों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 2 औलाद अता फरमाई, मुफ्ती अनस। तो कुर्बान जाओ, समझो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी बीवियों को इज्जत दो, दाढ़ी पे मत जाओ। एक लड़की की ख्वाहिश थी, मेरे बच्चियों, मेरी बेटियों सुनो, मेरे बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह नेक लड़का होगा, इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो औलादें पैदा होंगी, इंशाअल्लाह वो बेटा तुम्हारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनेगा, वो बेटा तुम्हारा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बनेगा, वो बेटा तुम्हारा बायजीद बुस्तामी बनेगा, वो बेटा तुम्हारा अरशद मदनी बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए खुद भी नेक बनो, शौहर भी नेक खोजो, ताकि बच्चा नेक पैदा हो। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, नौजवानों, उठाओ इंशाअल्लाह। और लड़कों को भी पैगाम देना चाहता हूं, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जहां भी रिश्ता करो, जहां भी रिश्ता करना, दौलत मत देखना, जमीन मत देखना, खूबसूरती। अब वो खूबसूरती के पीछे, अच्छा आलम तो ये है, अभी जो दौर चल रहा है, हमारा ये नौजवान जो बैठा है, सबको खूबसूरती लड़की चाहिए। काली से कोई करने को तैयार नहीं है, भले ही वो कलवा कलौटा है। उससे पूछिएगा बिहार कर, वो बोले कोरुम ना, वो लड़की करने हुआ जी, वो लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। वो भले वो तावा का तल्ली है, लेकिन लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा जहेज इधर है कि नहीं है? अरे जहेज है ये बहुत ज्यादा है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया
खरीद कर, कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। बेटी छोटी थी, मैं जब भी घर से निकलता था मेरी बेटी मेरे साथ जाती थी। बाजार पहुंचती थी, बोलती थी बा एटा लूं, खरीद के दे दिया। बा एटा मोटर लूं, खरीद के दे दे। बा एटा गुड़िया लूं, खरीद के दे देते। बा एटा खिलौना लूं, बा एटा गुब्बारा लूं, बाप खरीद कर दे देता था। गुड़िया खरीद कर, कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर। एक बार याद रहो, 3 लाख रुपए लिए बेटी वाला से, 3 लाख रुपए लिए, तुम गाड़ी लिए, जो कुछ किए, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, जो तुम्हारी होने वाली बीवी है, कि मोर बा से 3 लाख टका लिए ही चलेगा पता? अरे पता चलेगा। वो लड़की मजबूर है, वो लड़की मजबूर है, शादी हो गई, वो लड़की बीवी बनकर तेरे घर आएगी, दिल से इज्जत करेगी, दिल से इज्जत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी, गलती खत्म हो जा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अब वक्त नहीं कि मैं जहेज के ऊपर बात को गुफ्तगू करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ, ना जहेज लेंगे ना जहेज ले देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ना लेंगे ना देंगे इंशाल्लाह। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा? नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुमको भी पैगाम दे रहे हैं। मेरी बेटियों सुनो सुनो, जो लड़का जहेज मांगे उस लड़के से शादी से इनकार कर दो कि नहीं, मोह एटा लड़का से ब्याह नहीं करना चाहिए। मेरी बेटियों मना कर दे कि नहीं, एटा लड़का मुझ पसंद नहीं छे, मैं एटा लड़का से शादी नहीं करूं, एने लड़का लालची छे, ए लड़का लालची है, ये लड़का अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला नहीं है। ऐ नौजवानों सुनो, किसी के दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है ना बनेगा। कभी तुमने पूछा होने वाला ससुर से, तुमने 3 लाख रुपए लिया, तुम पूछे कि ससुर अब्बा 3 लाख टका जो आप हमको दिए थे वो पैसा कहाँ से लाए थे? और जरा पूछना उससे, वो बाप से पूछना, वो कहेगा बेटा मोर पैसा नहीं छिल, मी जमीन बेचनू, बाप हरो बात पैसा नहीं होए तो मी कर्जा उठेनू, सूद ब्याज पे पैसा उठेनू, लोन लेनू। ए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो सुनो, वो सूद उठाने पर मजबूर हो गया, जवान बेटी सर पे बैठी हुई थी, वो ब्याज पे पैसा लेने पे मजबूर हुआ, वो जवान बेटी सर पे बैठी थी। तुम क्या समझते हो वो अकेला गुनहगार होगा? उस गुनाह में शामिल तुम भी होगे। इसलिए तौबा करो। और थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, जहेज ले लें। जहेज जहेज आपने मना फरमाना ना, जहेज मत लेना। कहा हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला खुशी से देना चाहता है। और कुर्बान जब आपने फरमाया कि नहीं लेना है, लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, मना कर देना, हमें जहेज नहीं, हमें सामान नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी का हक है। अल्लाह 40 दिन का चिल्ला लगा गया, लड़की वाला से कहता नहीं 3 लाख टका दीवा है लग गए। बताओ ओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे भाइयों, हम तो हिंदू भाइयों से भी कहना चाहेंगे, ना महाभारत में है ना पुराण में है, किसी भी शास्त्र में नहीं है ये तिलक जो क्या कहते हैं कि तुम लेते हो, जो मांगते हो 5 लाख 10 लाख
और कुर्बान जाओ, इससे तौबा करो, सारे लोग तौबा करो। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म मत करो। हर जालिम अल्लाह के कटघरे में खड़ा होगा, हर जुल्म करने वाला अल्लाह के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और इसका हिसाब देना होगा। इसलिए मुसलमानों, बच्चों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, सादगी के साथ निकाह करो, एकदम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा, इधर बारात का सिस्टम है कि नहीं है? बारात का सिस्टम है, लीजिए ये बला, ये भी एगो बला और भी है। ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। एक लड़का का घर 1 किलोमीटर दूरी पे लड़की का घर था, बारात जाना था तो देखा 60 गो स्कॉर्पियो लगाया है। तो स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई, एक गाड़ी का आगे दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी का आगे तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी का आगे चौथी गाड़ी, खड़ी होते 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 लड़की का घर पार हो गया। बारात को यहाँ लेके जावे तो जाते पूरे 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 बंगाल घूमती, हावड़ा उड़ा घूमे वो। तो पता ये चला कि ये 60 गाड़ी स्कॉर्पियो जो किया है ये अपना पैसे का नहीं है, लड़की वाला से 5 लाख टका जहेज लिया है। बोलो गर्मी वही गर्मी है। मेरे बच्चों तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, पैगाम दो, मस्जिद में निकाह करो, जहाँ मजलिस हो वहाँ निकाह करो, अपनी बीवी को अपने घर में ले आओ, इंशाअल्लाह वलीमा करो। ये नबी की सुन्नत है, ये खाने में बरकत है, ये खाना खिलाओ। 2 चीज़ है, निकाह है, वलीमा है। बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात किस बला का नाम है, किताबों में है, ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, बारात लेकर गए? अरे बोलो भाई, बारात लेकर गए? अब वो मौजू नहीं, वक्त नहीं है, मैं इसलिए क्या कहते हैं इस मौजू पर, इसलिए मुसलमानों मना कर दो, कोई बारात नहीं है, कोई बारात नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई जहेज नहीं, सादगी के साथ निकाह करो। मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह देखना, निकाह के बाद वो लड़की तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह रोजी का दरवाजा तेरा खोल देगा। मदरसे का जलसा है तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये कहाँ मिलेगा? कुरान में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? कुरान में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? हदीस में मिलेगी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जलसा है। और फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा, किशनगंज आप लोगों का जिला उत्तर दिनाजपुर है। अरे बोलो ना, उत्तर दिनाजपुर में कोई ज़मीन खरीद ले, कलकत्ता में हवेली बना ले, पटना में जमीन खरीद ले, दिल्ली में जमीन खरीद ले। हम लोग कहते हैं नहीं, बाप रे बाप बहुत पैसा वाला छे, एकदम कामयाब आदमी छे वो, बाप रे साले साल जमीन खरीदो हो। नहीं, वो कामयाब है। सोना इकट्ठा कर लिया, चांदी इकट्ठा कर लिया, जमीन इकट्ठी कर ली, वो कामयाब है? नहीं, वो कामयाब नहीं है। आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अपने रब से पूछते हैं, ए मेरे प्यारे रब, फिर कामयाब कौन है? तो मेरा अल्लाह कहता है दुनिया कमाने वाला कामयाब नहीं है। मेरा रब कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वो हो गया जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। कुछ दिन पहले उड़ीसा का प्रोग्राम था, जा रहे थे तो देखा कि एक जगह ढाबा है, गाड़ी ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको, चाय बहुत अच्छी मिलती है। 60 रुपए में 1 कप चाय मिलती है, बहुत अच्छी चाय, 60 टका 1 कप मिलवे। हाँ हाँ हाँ, दिल बाबू, ये दिल बाबू पिए, हम लोग रुक के पिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय मिलती है। उसमें वो काजू उजू मिलाता है, खैर जो भी हो, चाय तो वैसे भी नुकसाने से ना। एक कंजूस आदमी से एक लड़का बोला, दादा चाय पीने से फायदा छे या नुकसान छे? बोले बेटा दोनों छे, फायदा भी छे नुकसानो छे। बोले कन्ने समझे दे मो। तो वो कंजूस बोला कि देखो, अगर कोई पिला दे तो इटा फायदा छे, अब फिर या ना अगर किसी को पिलाना पड़ जाए ये नुकसान है, नुकसान से बचना। कहा को चाहे मत पिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा मैंने वो ईद के दिन, इसी साल ईद के दिन ही, अब ईद के दिन से ही प्रोग्राम शुरू था, तो चाय पी रहे थे, देखे 2-4 लड़के वो गाड़ी पर मोटरसाइकिल से आए, देखा कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, आहा बाल का जो स्टाइल देखा मैं अपने बच्चों का, अल्लाह हो समझ कुर्बान जाइए। एक लड़का को देखे ना यहाँ बाल ना यहाँ बाल, 2 उंगली ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक था। अल्लाह ये कौन है? हम उसको करीब बुलाए, हम बोले बेटा नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है।
बोले मुसलमान हो? बोला क्या बात करते हैं, ईद का दिन है, नमाज पढ़ के आया, बोलते मुसलमान है। हम बोले नहीं, ये माथा का कौन बाल उड़ गया है क्या? बोला नहीं उड़ा नहीं है, ये स्टाइल है। बोले वो स्टाइल है, ये तो कौन स्टाइल है? बोला ये कटिंग करवाए हम। हमने कहा कौन कटिंग है? बोला ये मुर्गा कटिंग है। मुर्गा कटिंग। अल्लाह कह रहा है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। अल्लाह कहता है हमने सबसे ज़्यादा किसी को हसीन बनाया, खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया तो वो इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है नी नी ती खूबसूरत छी, ती अच्छा छी, ती अफजल छी। अल्लाह को चली ती खूबसूरत छी, मी तो खूबसूरत बनाई पैदा करिया ही। ये कहता नहीं मी खूबसूरत नहीं छी, मी मुर्गा बन जा, मुर्गे बन ये मुर्गा बनेगा। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नबी से मोहब्बत करो। अभी दिल खैराबादी साहब अभी नात पाक पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और दादो तहसीन आप दे रहे थे। इनका कलाम में एक वजन होता है, बड़ा वजन होता है। कितने हैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले? जरा हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस 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 बस। अल्लाह इन बच्चों ने हाथों को उठाया है। या अल्लाह तुझसे, तेरे महबूब से मोहब्बत का दावा किया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है। एक शेर, आका के आशिक का, आका के आशिक का एक ही है नारा, आका के आशिक का, आका के आशिक का एक ही है नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका, आका के आशिक का एक ही है नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। वो खूरेज मंजर है जंगे ओहद का कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। बवक्ते बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा, आई लव यू आका। माशाअल्लाह, क्या नाम बाबू? अनवर बाबू। अनवर बाबू एक मिनट रुक जाए बाबू, नाम बहुत प्यारा आपका। अनवर बाबू इधर आइए बेटा। हम शुरू अभी कर रहे हैं, सुनो, हम शुरू करेंगे ज्यादा नहीं, 5000 से शुरू करेंगे। नहीं देखिए सबसे पहले शुरुआत मेरा 5000 से होगा, दुआ 10 है बेटा, 4000 बाकी 1000 नगद। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, दुआ করে দেব আমি, 10টা দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। अभी पहला नौजवान आया, अल्लाह इना दांटा कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान और अमल में खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके मां-बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अभी मेरा बच्चा लोग बोला कि हम लोग अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। एक बात बताओ, मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का सबूत देना होगा कि नहीं होगा? अरे देना होगा ना। अच्छा देना होगा तो कैसे दोगे? दाढ़ी छिला के, दाढ़ी छिला के, गटर में दाढ़ी को फेंक करके, नाली में दाढ़ी को कटवा करके और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर। क्या नाम है? शेर देखे हो ना, शेर को दाढ़ी होती है, शेर को एक है शेरनी, एक शेर है, शेर को दाढ़ी है, एक है शेरनी, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी, हाँ तहकीक कर लीजिएगा, जंगल में जाइए देख लीजिए आप, देख लेना। जो शेर है दाढ़ी है और जो शेरनी है दाढ़ी नहीं है, तो तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? अगर कोई कह दे रे ती की चीज रे, बोला मैं शेरनी जी, अच्छा लगेगा? अरे अच्छा लगेगा तो शेर बनो, शेरनी मत बनो। और सुनो, कुर्बान जाओ। आहा,
ये दाढ़ी, अच्छा कितने नौजवान कहते हैं कि नहीं मौलवी साहब असल बात मजबूरी है, मजबूरी ई है कि दाढ़ी रखेलू नहीं मोर बियाह नहीं है बे। शायद लड़कियां पसंद नहीं करती कि ये दाढ़ी वाला को। अब उसमें वो दिल खराबादी साहब का एक शेर है, वो सुना देंगे, आप चिंता मत। माशाल्लाह, क्या नाम है? आज़ाद, माशाल्लाह है। क्या नाम है? अच्छा, अभी कोई पैसा लेकर मत आइए भाई, बैठे रहिए अभी, कहा कि मेरा लाइन सिस्टम 5000 से शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 100-200 रुपया बाद में दीजिएगा, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। तो मेरे बच्चों, मेरे बच्चों सुनो 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 सुनो, क्या रब्बे खदीर ने पैदा फरमाया? अल्लाह मर्द को पैदा फरमाया, अल्लाह औरत को पैदा फरमाया। लेकिन मेरे बच्चों सुनो सुनो, अगर ये दाढ़ी चेहरे पे अगर खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत कोई है कायनात में? अम्मा आयशा फरमाती हैं, ओ हुस्न के खूबसूरती के 2 हिस्से अल्लाह ने किए, आधा हिस्सा अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और आधे हिस्से में पूरी कायनात को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। उसमें अपने महबूब को अलग रखा, महबूब को अलग रखा। और कुर्बान जाओ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। और मेरे बच्चों सुनो सुनो, चेहरे पे हमेशा आप रुमाल रखते थे, चादर रखते थे, लोग अगर देखता तो आंखें चौंधिया जाती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भरी नजरें लोग देख नहीं पाते थे, इतने खूबसूरत थे। और कुर्बान बेटियां, यहाँ हमारी बच्चियां ना आए, हमारी जो बच्चियां हैं, औरतें माँ बहनें हैं, वो अपनी अपनी जगह पे रहे। रजाकार लोग, छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में घूमते रहे। माँ बहनों, आपसे गुजारिश है कि जतेला पैसा ती घोर से नहीं हो सी, सबला पैसा चादर रुमालो डाले दीबो और सबला जेवरो खोले डाले दीबो। जेवर नहीं, माशाल्लाह, इसलिए कि फायदा ही फायदा इसमें है। माशाल्लाह, इसमें फायदा ही फायदा है। मेरी माँ बहनों, जेवर बनाए हो, एक हाथ का कंगन बनाई हो, नाक का झुमका, नाक को क्या बोलते हैं, हाँ, कान का झुमका बनाई हो, नाक का बुंदा बनाई हो, पाँव को पाजेब बनाई हो, गले का चैन बनाई हो। मेरी माँ बहनों, मर जाओगी, घोर वाला खोले ले तो खोले अलमारी रख दे तो, है कि नहीं? अच्छा, बहुत मेहनत से ये हमारी माँ बहनें जेवर बनाती है, खुद ही पैसा रख दे। सोहर पॉकेट कुर्ता खोल के सो गया, गई निकाल के, थोड़ी चावल बेच लिया, थोड़ा गेहूं बेच ली, अनाज बेच ली, बहुत मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखती है, फिर सोनार के पास जाकर जेवर बनाती है। ओ मेरी माँ बहना, सुनो सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। एला जेवर अल्लाह रास्ता सदका करे देवो, अल्लाह इंशाअल्लाह मरवार बाद हीरे और जहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। अल्लाह के बैंक में तुम्हारा जेवर जमा हो जाएगा। और तारीख इस्लाम गवाह है, इस्लाम के लिए सबसे पहले माल को लुटाने वाली कोई और नहीं, और हम सब की अम्मा, मोमिनों की अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। इसलिए मेरी माँ बहनों, दिल खोले इंशाअल्लाह ताउन करबो। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हैं? तकरीर कर दे, नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा क्या परेशानी? बोली मौलवी साहब अब बर्दाश्त नहीं हो जाए। बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ, हमें इशारा किया, बेटा जा, अब जा। बोला नहीं जाऊँ। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, तकरीर कर ली, तकरीर सुनो। बहुत तेजी के साथ वो जो हमद बारी ताला के वो जो अशआर थे। तो मेरे बच्चों में ये कह रहा था कि दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता, नहीं सजाता। अम्मा आयशा फरमाती है तो मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर सकी, चाकू से अपनी उंगलियां काट बैठी। अम्मा आयशा कहती हैं कि काश मिस्र की औरतें अगर मेरे महबूब को देख लेती, उंगली के बजाय कलेजा काट ले। अब कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा फरमाती है रात को जब मेरे सरकार
रात को जब मेरे सरकार हुजरे में तशरीफ लाते थे, कमरे में, रूम में, तो कमरा रोशन हो जाता था। सुई गिर जाए तो मैं उसे ढूंढ लेती थी। मेरे बच्चों, मेरे सरकार की दाढ़ी थी। और कुर्बान जाओ, और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, मर्द और औरत की पहचान में फर्क सिर्फ दाढ़ी है। दाढ़ी है ना? अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना भाई, देखे उसके चेहरे पे दाढ़ी है? हाँ। अच्छा, कितना नौजवान मेरा चोटी रखता है, चोटी बोला ना, की बोले? अरे बाल इतना बड़ा बड़ा बाल लगता है ना, और चोटी बहन लेता है, ना मोछ है ना दाढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। पीछे से एक लड़का को देखे, हम बोले कि ये जा रहा है कि जा रही है, समझे में नहीं आया। तो आगे बढ़ के देखे, या अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। ये भी सपाचक, मोछ भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, चोटी है। तो हम पूछे कि नाम क्या है? नाम से पता चला। बोला नहीं, हम मर्द हैं। अच्छा, यही सब मर्द, अगर घर में बच्चा पैदा हो जाए, बीवी एक साइड सोए, मर्द एक साइड सोए, बच्चा बीच में सोए, अब बच्चा को रात में लग जाए भूख, देखिए मोर बाज है कि माँ है, बच्चा घबराएगा ना? भाई दोनों तरह हाथ फेरेगा, दोनों सपाचट मैदान क्लियर है, तो बच्चा परेशान है वे कि मोर बा कैसे माँ कैसे। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह सच्चा आशिक़े रसूल बनो, पक्का आशिक़े रसूल बनो। इस जलसे से पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। और सुनो, ये वाहिद सुन्नत है, मरोगे कब्र में साथ जाएगी। और जो जिस हाल में मरेगा हशर के मैदान में, उसी हाल में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा होंगे, बगैर दाढ़ी के उनके सामने जाओगे। बताओ, शर्म से तेरा चेहरा झुक जाएगा, सर झुक जाएगा। कैसा आशिक है, कैसा गुलाम मुस्तफा का दावा किया था, मेरी सुन्नत को चेहरे पे नहीं सजाया। तो मेरे बच्चों, यहाँ आगे से लेकर पीछे तक कितना मेरा बच्चा नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह। हजरत हमसे भूल भी दाढ़ी छिलवाते रहे इंशाअल्लाह। इस जलसे के बाद इंशाअल्लाह हम मुकम्मल नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाएंगे। कितने नौजवान तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी रखना है तो कहाँ तक रखना है? देखो, दाढ़ी रखना है तो कहाँ तक रखना है? दाढ़ी के बारे में आया है कि इसे छोड़ो, इसे बढ़ाओ, मोछ को पस्त करो, दाढ़ी को बढ़ाओ। लेकिन सहाबाए कराम ने एक मुश्त, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कई सहाबी से रवायत है कि दाढ़ी को यूं पकड़े और जो एक मुश्त के अलावा जो जायद है इसको आपने काटा है, तो पता ये चला कम से कम एक मुश्त दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को नबी के सुन्नत के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों सुनो, दाढ़ी वाला जो लड़का होगा, जो लड़का नमाजी होगा, जो लड़का सोमो सलात का पाबंद होगा, इंशाअल्लाह वो तेरे साथ गलत कभी नहीं होने देगा, वो तेरे साथ इंसाफ करेगा। और बीवी अगर बनोगी इंशाअल्लाह वो तुम्हारी इज्जत करेगा। इज्जत करो, दाढ़ी और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी लड़का मिल जाए। अरे नमाजी लड़का अगर मेरी बेटी को मिल जाए, मेरी बहन को मिल जाए, खुशी की बात है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, खुशी की बात है कि नहीं है? लेकिन हमारी माँ बहनों, हमारी बेटियों को भी ये सोचना चाहिए, दाढ़ी से नफरत ना करो, ये नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की खुद भी नमाजी बनो,